चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं असमीका। तो सर बात करते हैं असमीका होती क्या है। जैसा कि आपने पढ़ा कि ax प्लस p बराबर 0, ये एक रैखिक समीकरण है। समीकरण में जहाँ पर आपका बराबर का चिन्ह था वहाँ पर बराबर न आके ax प्लस b बराबर बड़ा छोटा बड़ा बराबर छोटा बराबर के अगर चिन्ह आ जाए तो ये चीज़ें आपकी क्या कहलाएगी, असमीकाएँ कहलाती है। और असमीकाओं को भी आपको हल करना है, वो भी ग्राफी विधि से। तो असमीकाओं ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे। जैसे आपको कोई असमीका मिल गई आपकी 3x प्लस 2y ग्रेट इक्वल 8, ये आपको असमीका मिली। तो इस असमीका को सबसे पहले तो आप समीकरण बदलोगे। समीकरण बदलने मतलब जहाँ भी आपका छोटा बड़ा या बड़ा बराबर छोटा बराबर जो भी चिन्ह हो उस चिन्ह को हटा के आप समीकरण में चेंज कर दीजिए। तो 3x प्लस 2y बराबर आपका हो गया 8 समीकरण में। और समीकरण को बदलने के बाद अभी जो पिछला प्रश्न हमने किया उसी प्रकार से आप x का मान रख के y निकालिए, y का रख x में 2 बिंदु प्राप्त कीजिए और उससे आप एक सरल रेखा प्राप्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निम्न असमीकाओं को आलेख की विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। और क्वेश्चन है आपका x ग्रेट इक्वल 2। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपके सामने एक असमीका दे रखी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले था कि असमीका को समीकरण में बदलने पर, असमीका को समीकरण में बदलने पर जैसे आप समीकरण बदलो तो आप जहाँ भी छोटा बड़ा या बड़ा का चिन्ह या चिन्ह आपका है वो बड़ा बराबर का चिन्ह, तो यहाँ भी आप बराबर मान लीजिए ना, x बराबर 2। अभी यह समीका किस में चेंज हो गया आपकी समीकरण में, x बराबर 2। अब x बराबर 2 तो x का मान 2 दे रहेगा, y 4 यहाँ नहीं रहेगा, तो आपको बिंदु ज्ञात करने की जरूरत नहीं चाहिए। y का मान कुछ भी x हमेशा क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। तो x बराबर 2 एक रेखा प्राप्त होगी। तो आलेख में दर्शाते हैं उसको। ये होती है आपकी y x y डैश, ये होती है आपकी x डैश। अब डिपेंड पैमाना कि सर x बराबर 2, तो पैमाना क्या लेंगे हम, x पे लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। पैमाना x पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। और x का मान ये होगा मूल बिंदु 0, 1, 2 और 3, y में 1, 2, 3, x में -1, -2, -3, ये -1, -2 और -3। अब हमारा है x बराबर 2, यानी y अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त होगी जो x अक्ष से कहाँ गुजरेगी, 2,0 बिंदु से गुजरती है। यानी किसका समीकरण है, x बराबर 2 का समीकरण है। अब आपका हल क्षेत्र है वो इस तरफ होगा या फिर इस तरफ। इसको पता लगाने के लिए हम लोग जो आपकी असमीका होती है उसको मूल बिंदु को संतुष्ट कराते हैं। तो संतुष्ट होता है, या मूल बिंदु को संतुष्ट कराने का मतलब हुआ कि आप x बराबर भी 0 रखो और y बराबर भी 0 रखो। अगर मैं असमीका को संतुष्ट करूँगा, यहाँ पर x का मान 0 लूँगा, तो 0 बड़ा है 2 से, क्या ये बात सही है। 0 2 से बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, ना ही 2 के बराबर है। ये वाली जो बात है वो हमारी क्या नहीं है, सत्य नहीं है। अगर ये बात सत्य नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि मूल बिंदु से असमीका क्या संतुष्ट नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे, मूल बिंदु ओ 0,0 से असमीका x ग्रेट इक्वल 2 संतुष्ट नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है। अतः हल क्षेत्र, जब असमीका मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं होती है तो हल क्षेत्र आपका मूल बिंदु के विपरीत और होता है, और अगर संतुष्ट होती है तो मूल बिंदु की और होता है। तो हल क्षेत्र क्या होगा, हल क्षेत्र सरल रेखा या फिर रेखा x बराबर 2 से मूल बिंदु के
विपरीत और होगा, यानी कि x बराबर 2 से विपरीत और मूल बिंदु से विपरीत तो ये वाला। एंड इस तरफ अगर आप कोई भी बिंदु लेंगे इस क्षेत्र में तो वो बिंदु इस असमीकरण को संतुष्ट करते हैं। जैसे हमने ये बिंदु लिया यहाँ पर, तो x बराबर क्या है 4, यहाँ पर होगा x बराबर 4, तो 4 2 से बड़ा है। क्या सर हमने यही बिंदु ले लिया x बराबर 2, तो यहाँ रखो 2 2 के बराबर है, तो ये कह रहा है कि 2 के बराबर या 2 से बड़ा। उस तरफ जो भी बिंदु लेंगे आप x का मान वो 2 के बराबर या 2 से बड़े ही होंगे। तो असमीकरण वाला प्रश्न इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले समीकरण में बदलो और समीकरण में बदलने के बाद यहाँ तो y आया नहीं, x और y अगर दोनों आए तो सारणी बनाओ, 2 बिंदु प्राप्त करो, दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा प्राप्त करो और जो भी रेखा मिलती है और असमीकरण उसको मूल बिंदु संतुष्ट कराओ। अगर मूल बिंदु से संतुष्ट होती है तो उसका हल होगा मूल बिंदु की ओर, अगर संतुष्ट नहीं होती मूल बिंदु के विपरीत और। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। निम्न समीकरणों को हल की विधि से हल कीजिए और हल क्षेत्र दर्शाइए। तो आपका प्रश्न है 2x प्लस 3y लेस इक्वल 6, यानी आपकी क्या है असमीकरण दे रखी है आपको। इस असमीकरण सबसे पहले आप क्या करोगे कि सर समीकरण में बदलेंगे, तो समीकरण में बदलने पर जैसे बदलोगे जहाँ छोटा बड़ा का जो भी चिन्ह उसे आप क्या कर लो बराबर कर लो, यानी आपका बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 6, ये बन गया आपका समीकरण। समीकरण बन गया तो समीकरण में आप क्या करेंगे कि सर इसके बिंदु प्राप्त करके रेखा प्राप्त करेंगे, तो कोई 2 बिंदु प्राप्त कर लीजिए आप। x बराबर 0 रखेंगे तो 6 में 3 का भाग जा रहा है, y बराबर 0 तो जा रहा है, यानी x बराबर 0 रखे और y बराबर आप आराम से बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर जैसे आप x बराबर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, आप x वाला स्टेप तो हो जाएगा 0 पूरा, यानी कि 3y बराबर 6 और y बराबर मान कितना आ जाएगा आपका, y बराबर 6/3, y का मान हमारे पास आ गया 2, यानी बिंदु मिला में 0,2। दूसरा y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखने पर एंड y वाला स्टेप क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास में 2x बराबर 6 एंड x बराबर 6/2, 2 का भाग इसमें गया 3 बार। एंड अगर आप लोग सारणी बनाएंगे x और y की, तो हमने x का मान जब 0 रखा तो y का मान तो मिला हमें 2, एंड हमारा बिंदु मिला 0,2, और जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान हमें मिला 3, एंड हमारा बिंदु हो गया 3,0। अब प्राप्त बिंदु को हम आलेख में दर्शाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, सरल रेखा। तो कैसी होती चलिए देखते हैं सरल रेखा। तो चलिए ग्राफ लेते हैं, कोने में सबसे पहले पैमाना लिखते हैं। तो ये आपका पैमाना वही लेंगे कि सर x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। कई बार 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई लेना पड़ेगा जब पैमाना आपसे बड़ा मिला, तो यहाँ पैमाना हमें छोटा ही मिला। 10 तक पैमाना मिले तब तक 1 से ज़्यादा नहीं लेना। अगर पैमाना मिले 25, 30, 35 ऐसा जब पैमाना मिले तो आप 1 सेंटीमीटर को 2 इकाई, 5 इकाई 16 हिसाब से मान, ताकि ग्राफ हमारे पेज में आराम से बन जाए। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये आपकी y अक्ष, ये आपकी x अक्ष, x डैश y और y डैश। क्या सर ये वाला लाइन ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है, दाएं रखनी है, बाएं रखनी, कैसे? तो डिपेंड करता है। अगर आपके पास में x का मान प्लस में अगर ज़्यादा मिले तो y x को आप इधर रखेंगे ताकि प्लस में उधर मान मिल सके, और अगर आपको y में प्लस के मान ज़्यादा मिल रखे हैं तो x को आप क्या रखोगे नीचे, नहीं तो ऊपर रखोगे। क्लियर? अगर जनरली मिल रखे हैं तो आप बीचों बीच रख दीजिए, कोई दिक्कत। जब तक 6 से ऊपर मान नहीं जाए तो आप आराम से बीचों बीच रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें थोड़ा बिंदु ले लीजिए आप, 1 2 3, जितना मान आता है उससे 1 2 बिंदु आगे ले लीजिए बस। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब हमारा बिंदु है 0,2, x का मान 0 और y का मान 2, कैसे ये रहा बिंदु। दूसरा बिंदु है 3,0, यानी बिंदु कहाँ रहा, कैसे रहा। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त
होगी ये वाली सरलरेखा। ये किससे प्राप्त होगी? समीकरण 2x + 3y 2x + 3y बराबर 6, इस समीकरण से रेखा प्राप्त हुई। अब क्या सर हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा विपरीत होगा? तो आप इस समीकरण में नहीं, असमीकरण में क्या करना, आपको मूल बिंदु को संतुष्ट करना। मूल बिंदु से अगर असमीकरण संतुष्ट होती है तो हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की ओर, अन्यथा मूल बिंदु के। तो चलिए देखते क्या होता है। मूल बिंदु का मतलब एक्स की जगह भी आप 0 रख दो, वाई की जगह भी क्या रख दो आप 0। तो जैसे आप एक्स की जगह पर 0 रखोगे तो ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा आपका 0। और 0 यानी कि जो आपका 0 है वो 6 से छोटा या बराबर। तो बिल्कुल सही बात है, जो 0 है वो 6 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब बात सत्य है कि नहीं है? कि सर ये बात क्या है, सत्य है। और जब सत्य है तो इसका मतलब मूल बिंदु से यह समय क्या होती है, संतुष्ट। मूल बिंदु 0,0 से असमीका 2x + 3y 2x + 3y <x से संतुष्ट होती है, संतुष्ट होती है। अतः हल क्षेत्र रेखा, यानी ये जो आपको रेखा मिली इससे मूल बिंदु की ओर होगा। यानी रेखा कौन सी है? 2x + 3y बराबर 6, 2x + 3y बराबर 6 से मूल बिंदु की ओर होगा, से मूल बिंदु की ओर होगा। और ग्राफ में आप इसको ऐसे शो कर दीजिए या पेंसिल से थोड़ा डार्क कर दीजिए हल्का सा, ये वाला। इस हल क्षेत्र में आप कोई भी बिंदु ले लीजिए। जैसे मैंने ये बिंदु लिया 0,-2, तो यहाँ x का मान 0 रखो और y का मान आप रखो -2। -2 को 3 से जब आप गुणा करोगे तो माइनस का 6, सीधी सी बात 6 -6 से क्या है, छोटा बिंदु। इससे बाहर की ओर कोई बिंदु, जैसे मैंने ये बिंदु लिया यहाँ पर, इधर वाला 3,3 वाला बिंदु लिया। चलिए चेक करते हैं इसको। 3 जब यहाँ रखोगे तो 3 को 2 से गुणा किया 6, और 3 यहाँ रखोगे तो 9, 9 और 6 हो गए 15। तो सीधी सी बात, जो 15 है वो 6 से छोटा नहीं बड़ा है, बात गलत है। तो अब हल क्षेत्र में से कोई भी बिंदु उठा के यहाँ रख दीजिए, उसमें क्या करेगा, संतुष्ट करेगा।